साथियों, आईपीएल के प्लेऑफ्स में जिनको पहुंचना था वो पहुंच गए। अब सवाल कि नेक्स्ट क्या? आपकी निगाहें इस बात पे तो जमी होंगी ना कि इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की टेस्ट टीम का अनाउंसमेंट कब हो रहा है। तो खबर यह है दोस्तों कि कल या परसों 23 या 24 तारीख को इंडिया की टेस्ट स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो जाएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा निगाहें इस बात पर हैं कि टेस्ट टीम का कप्तान कौन होगा। अभी तक हम समझते थे कि बुमराह और शुभमन के बीच ये रेस चल रही है, लेकिन इस रेस में शामिल हो गए हैं केएल राहुल भी। केएल राहुल जो हमारी टेस्ट टीम में परमानेंट मेंबर होंगे ही होंगे, और बोलते हैं ना कि यूटिलिटी व्हीकल की तरफ से, मल्टीपर्पज़ यूटिलिटी व्हीकल उस तरह के हैं। उनसे कीपिंग करा लो, उनसे ओपनिंग करा लो, उनसे 5 नंबर खिला लो। चलिए, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, उसकी फिनिश बहुत अच्छी नहीं हुई। टेस्ट एवरेज में जानता हूं कि उनका लोट रहा होता है इतने सारे टेस्ट मैचेस खेलने के बाद, आंकड़े आपके सामने हैं खिलाड़ी के तौर पे। लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पे ये भी तय है कि वो आपकी टेस्ट टीम में परमानेंट मेंबर होंगे, इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचेस खेल रहे होंगे, है कि नहीं। जब बात शुभमन की होती है, बात बुमराह की होती है, तो उस पर तो बहुत सारे किंतु परंतु हैं। लेकिन अगर कंप्रोमाइजिंग फैक्टर अगर कोई आता है, कंप्रोमाइज़ फार्मूला कोई बनता है, तो केएल राहुल इस रेस में आगे निकल सकते हैं दोस्तों। एक तो केएल राहुल को कप्तानी का ठीक ठाक अनुभव है। मैं लिमिटेड ओवर क्रिकेट की तो बात कर ही रहा हूँ, सफ़ेद बॉल में तो कर ही रहा हूँ। टेस्ट मैचों में भी इंडिया के लिए 3 टेस्ट मैचों में 2022 में केएल राहुल ने कप्तानी की थी, और ये आंकड़े आपके सामने। 3 में से 2 मैचों में इंडिया विजयी भी रही थी। हाँ, कि हमें हाल के दिनों में ना हॉट कप्तानों को देखने की आदत रही है। विराट कोहली हॉट एंड एग्रेसिव, रोहित शर्मा गार्डन में घूमने वालों को। हाँ, केएल राहुल उस तरह के नहीं है, उनकी शख्सियत उस तरह की नहीं है, उनका मिजाज उस तरह का नहीं है। इज कूल कंपोज्ड लाइक एमएस धोनी। भाई, एमएस धोनी भी तो टीम को जिताते थे, अग्रेसिव नहीं थे बहुत, लेकिन उनके ही ज़माने में सबसे पहली बार इंडिया नंबर 1 बनी थी 2009 में, श्रीलंका को हराकर मुंबई में। नंबर 1 टीम इंडिया तभी बनी थी। उसके बाद से तो विराट ने तो झड़ियाँ लगा दी नंबर 1 बने रहने की। रोहित की शर्मा की कप्तानी में भी इंडिया नंबर 1 रही। लेकिन उनका एक कूल और काम फैक्टर उनको कुर्सी दिला सकती है, कुर्सी कप्तानी वाली। क्योंकि बुमराह यकीनन बहुत बेजोड़ कप्तान हो सकते हैं। बुमराह के पक्ष में सबकी राय है। जब हमने कहा ना कि एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं, मोर इम्पॉर्टेंटली कि वो 5 सिलेक्टर्स क्या सोचते हैं, तो भैया सारा पलड़ा झुका हुआ है बुमराह के बारे की तरफ, और लाजिमी तौर पे वो इंडिया के नंबर 1 टेस्ट क्रिकेटर हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनमें नेतृत्व की क्षमता है, वो भी कूल काम कंपोज रहते हैं। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वाई शुड बैट्समैन हैव ऑल द फन। क्यों सारी मौज बल्लेबाजों के हिस्से हो। इंडिया के कप्तान कपिल देव भी तो थे, इंडिया के कप्तान अनिल कुंबले भी तो थे, और क्या कामयाबियां नहीं मिली हैं क्या। ये कपिल देव जी थे जिनकी कप्तानी में 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। ये कुंबले थे जिन्होंने जाके ऑस्ट्रेलिया में नाको चने चबवा दिए थे जब हमने कहा था सिडनी में सत्याग्रह, जो ऑस्ट्रेलिया ने मंकी गेट कांड जब हुआ था। कप्तान अनिल कुंबले ही थे, और इस एपिसोड को उन्होंने क्या बढ़िया तरीके से हैंडल किया। तो बुमराह जी, अगर बुमराह 5 टेस्ट मैच खेलते हैं तो उनको इंडिया टीम की कप्तानी सौंपी जानी चाहिए, कप्तान वही होने चाहिए। ये तर्क भी कहता है कि ही इज अप देयर। शुभमन इंतज़ार कर सकते हैं, शुभमन अभी 24 साल के हैं, इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन बुमराह को बनाओ। लेकिन सवाल यह है कि बुमराह अगर पूरी तरह से फिट नहीं है, 5 टेस्ट मैच नहीं खेल सकते, तो उस सूरत में आप क्या करोगे। उस सूरत में तो आप बचते हैं केएल राहुल और शुभमन गिल। केएल राहुल के पास अनुभव है। मैं नहीं कहता कि भाई आपको ना अनुभव के साथ ही जाना है या अनुभव के खिलाफ जाना है। मुझे याद आता है दक्षिण अफ्रीका 2003 वर्ल्ड कप, शॉन पोलक उनके कप्तान थे। उनकी टीम अपने ही घर पे वर्ल्ड कप हार गई, बाहर हो गई, और साउथ अफ्रीका ने एक काम किया कि ग्रेम स्मिथ जो टेस्ट टीम में होते भी नहीं थे, सीधा कप्तान के तौर पे उनको लॉन्च किया गया। और इतिहास बताता है कि ग्रेम स्मिथ ने अपनी टीम को क्या कामयाबियां दिलाई, ज़बरदस्त जिंदाबाद टाइप का। तो आप ना किसी को प्रक्षेपित भी कर सकते हो।
आपको लगता है इसमें लीडरशिप क्वालिटी है, उसको ले आ सकते हो। शुभमन में लीडरशिप क्वालिटी है, ले आ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको अनुभव के साथ ही जाना है या नंबर 1 अपने टेस्ट खिलाड़ी के साथ ही जाना है। बट 2 धड़ों में बटा हुआ सिलेक्शन कमेटी, राय बटी हुई, ज़्यादातर राय बुमराह के पक्ष में, लेकिन हवा तो चल पड़ी है केएल राहुल की। और केएल राहुल का यह सीज़न भी शानदार गया है ना आईपीएल का। 504 रन उन्होंने बनाए हैं दोस्तों। हाँ, तोहमत है उन पर कि यार रन तो बनाते हो लेकिन आपकी टीम आगे तक क्यों नहीं बढ़ जाती, लेकिन सिर्फ केएल राहुल ने ठेका तो नहीं ले रखा है ना। तकरीबन 149 का उनका स्ट्राइक रेट है, 504 रन है। एक बल्लेबाज और क्या 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 करे, लेकिन एक क्रिकेटर जो आपके लिए मल्टीपर्पज अलग अलग किरदार निभा सकता है, वो विकेट कीपिंग भी कर सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इंग्लैंड में केएल राहुल को विकेट कीपिंग करनी ही पड़ेगी। जिस तरह के फॉर्म में है ऋषभ पंत, मुझे नहीं लगता कि वो 5 टेस्ट मैच खेल पाएंगे। शुरुआत जरूर उनके साथ होगी, क्योंकि A+ वाले कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ी हैं। ऐसे में केएल राहुल हो सकता है आपको विकेट कीपिंग करते दिखें, हो सकता है ओपनिंग करें वो यशस्वी जायसवाल के साथ, अगर शुभमन नंबर 3 पे ही अड़े रहते हैं तो, या हो सकता है नंबर 3 खेलें। जब आपकी टीम में एक ऐसा खिलाड़ी है जो कई किरदार निभा सकता है, तो शायद वो हकदार भी बनता है टेस्ट कैप्टन बनने का। राय आपकी हमारी सबकी बटी हुई होगी, सब लोग उठा के दिखा देंगे कि इतने टेस्ट मैचेस के बाद देख लो, इनका एवरेज देख लो, कहाँ से डिजर्व करते हैं। लेकिन कौन डिजर्व करता है फिर? क्या शुभमन करते हैं? शुभमन के कितने भाई कितना औसत है? शुभमन का भी टेस्ट औसत कितना है? और क्या वाकई वो परमानेंट मेंबर हैं? अब जबकि विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है टीम में, तो हाँ, वो तो खेलते नजर आएंगे, लेकिन कप्तानी इतनी जल्दी? बस थोड़ा सा इंतजार, शायद मैक्सिमम 48 घंटे, और आपकी टेस्ट टीम आपके सामने होगी, आपका नया टेस्ट कप्तान आपके सामने होगा, और फिर हम देखेंगे कि क्या विजन है, क्या मिशन है इंग्लैंड दौरे के लिए। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हैव ए ग्रेट डे।